नमस्कार दोस्तों, आज हमारे पास ये बेस्कॉन कंपनी के एक एलईडी टीवी आई थी 32 इंच की। इसके अंदर बार बार शॉर्टिंग की फॉल्ट थी। बैकलाइट शॉर्ट हो रहा था और शॉर्टिंग आ रही थी। तो इसकी क्या थी, जो बहुत ज़्यादा ही करंट निकल रहा था, 48 वोल्ट के करीब निकल रहा था। तो मैंने काट के इन्वर्टर लगाया है, अब 35 वोल्ट निकल रहा है। तो मैंने कई रिमोट इसके लिए लाया, इसमें काम ही नहीं कर रहा था। ये भी रिमोट में लगा लिया। इसका खुद का रिमोट था ये वाला, तो इसमें नंबर नहीं है तो सर्विस कोड नहीं खुल सकता है। तो इस तरह मैं बहुत काफ़ी परेशान हुआ। और मेरे पास जितने भी रिमोट है, ये सारे रिमोट मैंने यूज कर लिए, इनमें से कोई भी नहीं काम कर रहा था। तो लास्ट में मजबूरन फिर मुझे क्या करना पड़ गया, ये इन्वर्टर लगानी पड़ गई और लगाया। अब सेट बिल्कुल सही चल रहा है और मैंने वोल्ट भी चेक कर लिया, 35 वोल्ट आ रही है। क्योंकि ये डाटा से इसकी बैकलाइट ज़्यादा खुली हुई है, इस चक्कर में ऐसा हो रहा है। अब मस्त चल रहा है सेट, कोई दिक्कत नहीं है। करीब 1 घंटा हो गया है, अब सही चल रहा है। नहीं तो बार बार ये स्ट्रिप को शॉर्ट कर दे रही थी। मैं स्ट्रिप, ये देखिए नया नया स्ट्रिप है, ये सोल्डिंग कर रखा है मैंने नया ही है। और ये 3-4 उड़ आ चुका है और मैं इस पे ध्यान नहीं दे रहा था और कस्टमर को सीधा डिलीवर कर दे रहा था। लेकिन जब मैंने सही से देखा भाई क्यों उड़ रही है, तो इस यहाँ से ज़्यादा वोल्ट आउट हो रही थी। फिर अब जाके मैंने इन्वर्टर लगाया और ये सेट बिल्कुल ओके सही चल रही है। 1 घंटा हो गए, नहीं उड़ रहा है। तो मेरे किसी भाई को इस तरह की दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें रिमोट भी नहीं काम कर रहा है। ये चाइना सेट है। कई रिमोट मैंने यूज़ कर लिए, बहुत सारे रिमोट, जैसा कि मैंने आपको दिखाया, सारे ऊपर नए नए रिमोट रखे हुए हैं मेरे पास, तो देख लो आप। लेकिन कोई भी रिमोट नहीं काम कर रही, भी स्मार्ट टीवी का ही है। तो जाके ये देखो कितनी स्ट्रिप में रखी हुई है। मैं 3-4 तो उड़ा चुका हूँ मैं, तब जाके मुझे फिर ये लगानी पड़ी। मैंने पहले ही नहीं दिमाग लगाया, वो गलती मेरी थी। मैंने चेक भी नहीं किया, लगाते चला गया। अब जाके ये लगाया, मस्त चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नया इन्वर्टर ठोक दिया, सही चल रही है। तो ठीक है, मेरे किसी भाई को इस तरह की दिक्कत ना हो। मैंने तो मिस्टेक कर लिया है, लेकिन आप कोई ना कर पाओ तो पहले अगर बार बार उड़ रहे तो इसकी वोल्टेज आप चेक कर लेना, ठीक है। और अगर डाटा शीट नहीं खुल रहा, अगर ये डाटा शीट इसका खुल जाता तो फिर ये इन्वर्टर लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी, काम ऐसे ही हो जाता। तो कोई बात नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखना इस चीज़ का आप।